हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और सब्जेक्ट चल रहा है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो क्या होता है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसके बारे में हम जो भी आज इंट्रोडक्शन है वो सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे, क्या रहता है, कैसे रहता है, और बाकी का इसका जो पार्ट होगा वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या होता है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम समझेंगे कि म्यूको एडेसिव क्या होता है। तो म्यूको एडेसिव है वो क्या हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, एक म्यूकस और एक क्या है एडेशन। म्यूकस का मतलब आप जानते होंगे कि म्यूकस का एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है। जैसे हमारी नसल होती है, जो हमारी नाक होती है, उसमें भी क्या है म्यूकस रिलीज होता है। हमारे बखल कैविटी में भी क्या है म्यूकस रिलीज होता है। इस तरह से हमारे स्टमक में भी होता है रिलीज। तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं और काफ़ी सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे क्या है म्यूकस रिलीज होता है। तो म्यूकस का मतलब तो हमने समझ लिया। इसके अलावा एडेशन मतलब चिपकना। तो बस आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं और मैं आपको अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ताकि आपके बेटर समझ में आ जाए। चलिए, तो इसे समझाने के लिए मैंने दो चीज़ें ले ली हैं। वैसे तो मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन क्या है आपको मैं इसकी हेल्प से भी समझा सकता हूँ। तो ये हमारा कोई ऑर्गन जो हमारे पेट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और ये हमारा वो ड्रग है जो क्या है पॉलीमर के अंदर बंद है। यानी ये एक पूरा पॉलीमर है, पॉलीमर की स्ट्रिप है और इसके अंदर क्या है ड्रग बंद है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑर्गन है ये क्या है म्यूकस रिलीज करता है। यानी उसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो क्या है म्यूकस से गीला होता है, यानी म्यूकस से जो है पूरा चिपचिपा सा होता है। हम क्या करेंगे, ये जो ड्रग है इसका जो पॉलीमर है हम क्या करेंगे इसे ले जाके बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे। यानी हम क्या है जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है जिससे अब ट्रीट करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे इसे जाके इसके ऊपर इस तरह से प्लांट कर देंगे। तो क्या हुआ कि जो म्यूकस की जो लेयर है इस ऑर्गन के ऊपर, तो वो क्या है चिपचिपी होती है। और जैसे ये जो ड्रग का जो पॉलीमर है ये क्या इसके पास जाएगा, इसके ऊपर हम इसे इम्प्लांट करेंगे तो ये चिपक जाएगा आपस में। और चिपकता कैसे उसके लिए क्या मैं आगे आपको जो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फिलहाल आप बस ऐसे समझ लीजिए कि हमारा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जो क्या है म्यूकस रिलीज करता है, यानी उसका जो ऊपर का सरफेस है वो क्या है चिपचिपा होता है। तो हम क्या करेंगे कि स्पेशल टाइप का ऐसा पॉलीमर बनाएंगे जो क्या है बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, यानी ये वो क्या है बायो एडेसिव होता है। बायो एडेसिव का मतलब होता है कि वो जो पॉलीमर है वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन पे जाके, यानी किसी भी पार्ट पे जाके या किसी भी मेम्ब्रेन पे जाके वो क्या चिपक सकता है। यानी ये उस पॉलीमर की खासियत है। तो ये जो पॉलीमर है वो क्या करेगा, किसी भी ऑर्गन के ऊपर जाके चिपक जाएगा और इसके अंदर जो ड्रग है वो धीरे धीरे करके जो हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर ये जाके चिपका है, या पर्टिकुलर कोई भी ऐसा पार्ट है जिसे हम ट्रीट करने वाले हैं, तो ये पॉलीमर क्या करेगा उसके साथ जाके चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद क्या करेगा कि जो पॉलीमर की कोटिंग है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी, और वो क्या है जो ड्रग है हमारा मेन ड्रग वो क्या है उस ऑर्गन के ऊपर रिलीज होने लगेगा। और वो जो ऑर्गन या जो भी पार्ट है वो क्या है उसे एब्जॉर्ब करेगा और सीधे ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा। तो इसे हम बोलते हैं म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो म्यूकस होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है अलग अलग पार्ट्स में, तो हम क्या करेंगे कि एक पॉलीमर बनाएंगे, उसके अंदर ड्रग को भरेंगे, और फिर उस जो पॉलीमर की जो स्ट्रिप है उसे हम क्या करेंगे जहाँ पे म्यूकस रिलीज हो रहा है, यानी किसी भी पार्ट में या किसी भी बॉडी ऑर्गन में, तो हम वहाँ पे जाके उसे जो है प्लांट कर देंगे। और फिर ये जो ड्रग है उसमें से रिलीज होगा और उस ऑर्गन को ठीक करेगा, जिसे हमने ठीक करने के लिए जो है हमने दवा दी है। तो ये होता है हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आई होप आपको थोड़ा वो समझ में आ गया होगा। अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो थ्योरी को भी देखते चलते हैं धीरे धीरे। तो जो हमारा म्यूको एडेसिव जो टर्म है वो क्या दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक म्यूकस और एक एडेशन। तो जो म्यूको एडेसिव सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि जो पॉलीमर होता है वो क्या है एडेसिव होता है, यानी वो क्या एक बायो एडेसिव होता है कि वो किसी भी बॉडी के अंदर जाके और किसी भी ऑर्गन पे जाके वो चिपक सकता है। यानी ये उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, यानी इस तरह का पॉलीमर जो है यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है जो एडेसिव पॉलीमर होता है उसमें क्या ड्रग प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है जो म्यूकस सरफेस होता है, यानी जिस ऑर्गन को या जिस पार्ट के ट्रीटमेंट के लिए हम जो दवा दे रहे हैं, तो उस पे जाके यानी उसकी जो म्यूकस की जो लेयर होगी ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ होगा, ये क्या करेगा जो पॉलीमर के अंदर जो ड्रग है वो क्या जाके सीधा उससे चिपक जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या सीधा जाके म्यूकस के ऊपर चिपक जाएगा। और फिर जो ड्रग है वो धीरे धीरे क्या है उस जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है या फिर हम जिस पार्ट को ट्रीट करने के लिए जो दवा दे रहे हैं वो क्या धीरे धीरे उसमें रिलीज होता रहेगा, और उसमें से क्या है वो एब्जॉर्ब होकर सीधा जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें पहुंच जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं म्यूको एडेसिव सिस्टम ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा जो म्यूको एडेसिव सिस्टम होता है ये क्या है बायो एडेसिव होता है, यानी जो पॉलीमर होते हैं वो क्या है बायो एडेसिव होते हैं नेचर में। तो बायो एडेसिव क्या होता है उसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि बायो एडेसिव का मतलब होता है कि बायो मतलब बॉडी के अंदर, यानी जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जाके किसी भी ऑर्गन पे जाके ये क्या चिपक सकता है या किसी भी क्या पार्ट पे जाके चिपक सकता है।
यानी किसी भी मेम्ब्रेन पे जाके चिपक सकता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी जो हम पॉलीमर यूज करते हैं ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बायो एडेसिव होता है नेचर में। और ये जो पॉलीमर होता है वो क्या करता है, जो म्यूकस का जो सरफेस होता है ऑर्गन के ऊपर या बॉडी में किसी भी जगह पे, तो ये क्या करता है उसके सरफेस से जाके चिपक जाता है और फिर क्या करता है जो ड्रग होता है उसे रिलीज करने लगता है और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये हमारा कोई बॉडी ऑर्गन है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई बॉडी ऑर्गन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है और हमें क्या इसका ट्रीटमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा पॉलीमर लेके आएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जो ड्रग है उसे हम उसमें अंदर फिल कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पॉलीमर हो गया। और जो पॉलीमर है वो क्या है, बायो एडेसिव होगा कि जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा कि किसी भी ऑर्गन को जैसे हम ठीक करने वाले हैं उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो ये जो ऑर्गन है ये इसके ऊपर क्या एक म्यूकस की लेयर होती है जो चिपचिपी होती है, ठीक है। तो ये जब हम पॉलीमर जब हम इसके अंदर इम्प्लांट करेंगे तो ये जो पॉलीमर है वह इसके ऊपर जाके इस तरह से चिपक जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या इस तरह से यहाँ पे जाके चिपक जाएगा और फिर जो हमारा जो ड्रग है वो धीरे धीरे क्या है इसके अंदर रिलीज होता रहेगा, यानी सीधे पर्टिकुलर जिस ऑर्गन को हम ठीक करना चाह रहे हैं, जिस बीमारी को हम ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये जो है ड्रग वो डायरेक्टली उसी के ऊपर काम करेगा, यानी उसी को जाके सीधा ट्रीट कर देगा। तो जब हम मुंह से जो ड्रग खाते हैं, मान लीजिए हमारे कान में कोई दिक्कत है तो हम जब मुंह से ड्रग खाएंगे तो वो क्या है पहले पेट के अंदर जाएगा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, मेटाबोलाइज होगा, है ना, इस तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके वो क्या है कान पे जाके असर दिखाएगा। यानी हम क्या करेंगे कान के अंदर सीधे एक जो हमारा जो पॉलीमर है जिसके अंदर ड्रग है कान को ठीक करने के लिए, तो हम क्या है कान के अंदर सीधे से इंसर्ट कर दें और ये जो ड्रग है वो सीधा क्या है कान पे असर करने लगे। तो ये इस पॉलीमर की और जो हमारा ये जो सिस्टम है इसकी खासियत होती है कि पर्टिकुलर उसी ऑर्गन पे जाके असर कर सकता है। और यहाँ पे एक और डायग्राम दिया है जिससे समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई ऑर्गन है और ये ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर, और ये जो हमारा है ये हमारा पॉलीमर है, इसके अंदर क्या है ये ड्रग प्रेजेंट है। और जो पॉलीमर होता है हमारा स्पेशल टाइप का होता है, यानी बायो एडेसिव होता है नेचर में। तो जो हमारा ऑर्गन होता है या फिर जो भी हमारा पार्ट है, जो भी ब्लड वेसल है, इसके ऊपर क्या एक म्यूकस की लेयर होती है। तो ये जो हमारा पॉलीमर है जैसे इसके पास जाएगा तो ये जो म्यूकस की लेयर है इसके साथ ये चिपक जाएगा और फिर जो ड्रग है वो धीरे धीरे करके क्या है ब्लड स्ट्रीम में हमारा रिलीज होता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब हम समझते हैं बायो एडेशन क्या होता है। तो बायो एडेशन को आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा ही एक सब्सटेंस होता है, यानी जो हम पॉलीमर बनाते हैं वो बायो एडेसिव होता है नेचर में। तो बायो एडेसिव का मतलब होता है कि वो जो पर्टिकुलर जो पॉलीमर है वो क्या करेगा हमारी किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से जाके स्टिक कर जाएगा। यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट ऐसा होगा जो क्या है म्यूकस रिलीज करता है या फिर उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है, कोई भी हमारे बॉडी का अंदर का जो पार्ट है, तो ये जो बायो एडेशन जो पॉलीमर होता है नेचर में, तो वो क्या करेगा सीधे हमारी बॉडी के अंदर जाके और उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जाके ये स्टिक हो जाता है, यानी उससे जाके चिपक जाता है। तो ये इसका नेचर होता है और यही क्या मतलब होता है हमारे बायो एडेशन का, यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ स्टिक करना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो मेम्ब्रेन या कोई भी पार्ट या कुछ भी प्रेजेंट होता है तो उससे जाके ये क्या स्टिक कर सकता है। तो ये होता है हमारा बायो एडिशन। जो बायो एडिशन होता है वो हमारा 3 तरह की जो क्लासेज में क्या डिवाइड होता है, टाइप 1, टाइप 2 और एक और होता है टाइप 3। तो तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो टाइप 1 जो बायो एडिशन रहता है, इसी तरह से बोलूँगा आपको कि जो बॉडी के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो क्या है आपस में क्या एक दूसरे से चिपकती हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं टाइप 1 बायो एडिशन। इसमें क्या है हम इसका एक एग्जाम्पल देखा तो जो सेल फ्यूजन होता है हमारा, उसमें क्या है 2 सेल आपस में चिपक जाते हैं और आपस में फ्यूज होकर एक ही सेल बना लेते हैं। तो ये भी क्या एक तरह का एडिशन ही है, बायो एडिशन है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये बायो एडिशन हो गया। और इसमें क्या है किसी बाहरी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस एडिशन में, तो ये क्या हमारा बायोलॉजिकल एडिशन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या 2 बायोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में क्या है आपस में चिपक जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारा सेल फ्यूजन, सेल एग्रीगेशन। तो ये क्या इसके 2 एग्जांपल हैं। टाइप 2 बायो एडिशन की हम बात करें तो इस तरह के एडिशन में क्या है बाहरी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कुछ सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है एडिशन के लिए, जैसे कि मेटल बोर्ड्स है ना, और अदर जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं तो उनका यूज़ किया जाता है टाइप 2 एडिशन में। टाइप 3 जो बायो एडिशन रहता है इसमें क्या है हम कोई पॉलीमर ऐसा बनाते हैं, कोई भी हम क्या है ऐसी चीज़ बनाते हैं जो क्या होता है कि सीधे हमारी जो स्किन रहती है या फिर हमारी जो अंदर के जो बॉडी के जो टिश्यू रहते हैं उससे जाके ये चिपक सकता है, यानी उससे जाके स्टिक कर सकता है। तो ये हमारे टाइप 3 बायो एडिशन रहते हैं। तो ये क्या एक तरह के आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस रहते हैं जो हम बाहर बनाते हैं और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, और ये क्या है किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से जाके स्टिक कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइप 3 बायो एडिशन हो गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है। तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट होते हैं जहाँ पे क्या है म्यूकस रिलीज होता है और उन जगह पे हम क्या है इस तरह के ड्रग का यूज कर सकते हैं, यानी हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम जो म्यूको एडेसिव ड्रग होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बकल डिलीवरी सिस्टम हो गया, इसके अलावा सबलिंगुअल डिलीवरी सिस्टम हो गया, वाजाइनल डिलीवरी सिस्टम हो गया, रेक्टल डिलीवरी सिस्टम हो गया,
नसल डिलीवरी सिस्टम हो गया, ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम हो गया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिलीवरी सिस्टम हो गया। तो इतने सारे पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे हम क्या है जो म्यूको एडेसिव ड्रग्स होते हैं तो उन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसी भी ऑर्गन के ऊपर तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो ज़्यादातर उसमें वाटर रहता है, जो 95% जो है वाटर उसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, 0.5 से लेकर 5% तक जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल सॉल्ट भी होते हैं जो 2% के करीब होते हैं हमारे, और फिर हमारी फ्री प्रोटीन्स होती हैं जो 0.5 से लेकर 1% तक प्रेजेंट होती हैं। तो इसका कंपोजिशन होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। चलिए अब इसके कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसके एडवांटेज काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम 3-4 के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला होता है कि रेडिली लोकलाइज्ड इन द रीजन अप्लाइड। तो इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारी क्या है किडनी में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो ये हमारी किडनी होगी, इसमें कोई दिक्कत है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ड्रग है जो पॉलीमर है हम क्या करेंगे सीधे किडनी के ऊपर इम्प्लांट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने उसे इम्प्लांट कर दिया और जो ड्रग है वो क्या सीधे क्या है किडनी के जो सरफेस है उसके ऊपर रिलीज होता रहेगा और किडनी क्या डायरेक्टली इसे एब्जॉर्ब करती रहेगी और जो ऐसे जो पूरी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की वो उसे मिलेगी। और बेसिकली जो जनरली हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रग रहते हैं, मान लीजिए किडनी में कोई दिक्कत है तो हम क्या ड्रग को खाते हैं, पहले वो हमारे पेट के अंदर जाएगा, एसिडिक मीडियम में क्या डिसइंटीग्रेट होगा, फिर क्या है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके वो क्या है पर्टिकुलर किसी रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और फिर क्या है हमारी किडनी पे जाके वो असर करेगा। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग का जो काफ़ी सारा पार्ट रहता है वो वेस्ट हो जाता है और कुछ ही % हमें जो है किडनी तक पहुँच पाता है, तो वो क्या है पूरे टाइम तक असर नहीं दिखा पाता और उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी काफ़ी कम रहता है। तो उसमें क्या है बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। लेकिन ये जो सिस्टम है इससे ये होता है कि तो अगर किडनी में दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, जो पॉलीमर है जिसमें हमारा ड्रग भरा हुआ है तो हम क्या करेंगे सीधे किडनी के ऊपर से इम्प्लांट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, उसका जो ड्रग का जो असर है वो सीधा किडनी पे ही होगा और पूरी बॉडी में कहीं पे नहीं होगा। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे टेस्टोस्टेरोन और इसके जो स्टेरॉइड्स होते हैं, इसके अलावा वैसोप्रेसिन, डोपामाइन, इंसुलिन, तो ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका हम यूज इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा फैसिलिटेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद एब्जॉर्प्शन सरफेस एंड अलाउ टिश्यू परमेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी में आपके में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो किडनी जो हमारा ऑर्गन है तो हम क्या करेंगे जो पॉलीमर है उसे सीधे इसी के ऊपर इम्प्लांट कर देंगे और जो ड्रग है वो सीधे क्या है किडनी में एब्जॉर्ब होता रहेगा और अपना असर दिखाएगा। इसके अलावा इसकी जो ऊपर की जो सरफेस होगी यानी जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे किडनी के ऊपर, तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो तो आसान रहेगा। इसके अलावा टिश्यू की जो परमेबिलिटी रहती है वो भी काफ़ी ठीक रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती और जो परमेबिलिटी रहती है वो ड्रग को क्या है अंदर अलाउ करती है। ऐसा नहीं है कि वो जो ड्रग है वो क्या है अंदर एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है, यानी किडनी उसे अलाउ ही नहीं कर रही है अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोलॉन्ग द रेजिडेंस टाइम ऑफ द डोजेज फॉर्म एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। तो इससे क्या होता है कि जो हम साइट होती है जो हमारी मेन साइट रहती है हम उसी के ऊपर क्या है ड्रग को इम्प्लांट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ड्रग क्या धीरे धीरे उसी पर रिलीज होता रहता है और वहीं क्या है जो हमारा ऑर्गन है हमारा उसी के ऊपर क्या है वो असर दिखाता रहता है। इससे क्या होता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी समय तक बनी रहती है, यानी ड्रग का वेस्टेज नहीं होता है और वो लंबे समय तक जो असर दिखाता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ म्यूको एडिशन। तो जो म्यूको एडिशन होता है इसमें तो हमारी 2 स्टेज होती हैं, एक होती है हमारी कॉन्टैक्ट स्टेज, एक होती है हमारी कंसोलिडेशन स्टेज। तो क्या होती है कॉन्टैक्ट स्टेज और क्या होती है कंसोलिडेशन स्टेज, तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट स्टेज की। तो कॉन्टैक्ट स्टेज में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई तो मान लीजिए हमारी कोई लेयर है यानी किसी ऑर्गन के ऊपर की लेयर है, जैसे हम एपिथेलियल जो है लेयर बोलते हैं, और उसके ऊपर क्या है हमारी जो म्यूकस की लेयर है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो क्या होगा कि जब हम पॉलीमर वाला जो ड्रग देंगे तो वो क्या करेगा कि वो जो पॉलीमर है उसमें क्या स्टिचिंग होती है, इस तरह से हैवी स्टिचिंग होती है, काफ़ी क्लोजली स्टिचिंग रहती है और उसके ऊपर क्या है यहाँ पे जो है ड्रग प्रेजेंट होता है। और ये जो पॉलीमर होता है वो बायो एडेसिव होता है नेचर में, यानी वो क्या है किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से जाके चिपक सकता है और एडेसिव हो सकता है, एडेल हो सकता है उससे। तो पहले क्या है कॉन्टैक्ट स्टेज आएगी, उसमें क्या होगा कि जो पॉलीमर वाला जो ड्रग है वो क्या है सीधे जाके जो म्यूकस के ऊपर की जो लेयर है उससे जाके ये चिपक जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट स्टेज, ठीक है। फिर हमारी आती है कंसोलिडेशन स्टेज, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा पॉलीमर है ये क्या है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा म्यूकस के अंदर से। तो मैंने म्यूकस का कंपोजिशन में बता चुका हूँ कि उसमें ज़्यादातर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो 95% होता है। तो म्यूकस के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है तो ये जो पॉलीमर है ये क्या करेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेगा अपने अंदर, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या काफ़ी फूल जाएगा यानी सोयल अप हो जाएगा, और फूलने की वजह से ये जो स्टिचिंग है वो क्या है लूज हो जाती है और जो ड्रग है हमारा वो धीरे धीरे निकल के कहाँ है जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें क्या है जाने लगता है। तो ये होता है हमारा कंसोलिडेशन स्टेज और ये होता है हमारा कॉन्टैक्ट स्टेज। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कॉन्टैक्ट में क्या है ड्रग वाला पॉलीमर उससे जाके चिपकेगा म्यूकस लेयर से,
और फिर क्या है, जो हमारी कंसोलिडेशन स्टेज है उसमें क्या होगा कि वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा, और फिर जो ड्रग है वो क्या है धीरे धीरे इसमें से निकलने लगेगा और जो हमारी मेन ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाने लगेगा। तो ये हमारी दोनों स्टेज होती हैं। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो दोनों सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कॉन्टैक्ट स्टेज में और कंसोलिडेशन स्टेज में, तो जो दोनों चीज़ें हैं वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप जो है रीड करोगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये काम किस तरह से करता है। तो जो म्यूको एडिशन है इसका हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे 3 स्टेप रहते हैं। पहला स्टेप रहता है इसमें वेटिंग एंड स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर। दूसरा रहता है इंटरप्रिटेशन बिटवीन द पॉलीमर एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन। तीसरा रहता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहला हम समझते हैं वेटिंग एंड स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर। तो इसमें क्या रहता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, तो जब पॉलीमर उसके पास आता है, नज़दीक आता है, तो ये क्या इसके साथ चिपक जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या वेटिंग एजेंट और क्या स्वेलिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं। जो पॉलीमर होता है इसमें 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वेटिंग और स्वेलिंग एजेंट। तो वेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि जैसे ही म्यूकस के पास पहुंचते हैं, जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो म्यूकस से ये क्या है वाटर खींचने लगते हैं, और वाटर की वजह से क्या है ये स्वेल होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये आपस में और अच्छे तरीके से जुड़े जाते हैं और जो ड्रग है वो क्या रिलीज होने लगता है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने वेटिंग और स्वेलिंग और पॉलीमर के बारे में पढ़ा है। सेकंड होता है हमारा इंटरप्रिटेशन बिटवीन पॉलीमर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ इस तरह की जो है चेन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारा पॉलीमर होता है उसमें भी कुछ इस तरह की चेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ये जो लेयर है इसकी पॉलीमर की ये हटने लगती है, और ये जो इसके जो थ्रेड हैं और इसके जो थ्रेड हैं ये क्या आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। यानी रेड वाला हमारा पॉलीमर का हो गया और जो ब्लैक वाला है वो हमारा म्यूकस का हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपस में क्या सेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन बिटवीन पॉलीमर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होता है आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पॉलीमर है वो क्या म्यूकस से बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैच हो जाता है, और उसकी वजह से क्या है ये बिल्कुल छूटता नहीं है, और जो ड्रग है वो धीरे धीरे क्या रिलीज होता रहता है। तो ये क्या है बहुत अच्छे तरीके से जो आपस में चिपक जाते हैं। थर्ड रहता है वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जब क्या है आपस में जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उसके बाद इनमें क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो हमारे बॉन्ड होते हैं ये वीक बॉन्ड होते हैं, जैसे वेंडर वाल्स फोर्स रहता है, हमारा कोएसिव फोर्स रहता है। तो ये हमारे कुछ वीक फोर्सेज रहते हैं जिनसे ये क्या होता है कि आपस में ये जो थ्रेड है ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे पॉलीमर के और म्यूकस मेम्ब्रेन के। तो इससे क्या होता है कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, और जो पॉलीमर है हमारा वो क्या उसके साथ अच्छे तरीके से चिपक के रहता है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और जो हमारा ड्रग है वो धीरे धीरे के सस्टेन्ड वे में आराम से रिलीज होता रहता है। तो ये हमारे 3 स्टेप होते हैं, यानी इस तरीके से क्या हमारा म्यूको एडिसिव जो सिस्टम होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये काम करता है। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे आके हमारा ये जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा फिनिश हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी हैं इसको लेके, तो उन सभी के बारे में जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।